साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरी सैमुअल जो आपको पुस्तक के अध्याय के अनुसार मनन कराता हूँ। जो आज की हमारी पुस्तक है वो है पहला सामुएल और अध्याय 8। अभी तक हमने जो सामुएल की पुस्तक पर मनन किया, वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यायी लोग राज करते थे। लेकिन अब जो 8वां अध्याय है, इस 8वें अध्याय पर आप लोगों ने बहुत बार संदेश सुना होगा, क्योंकि जो 8वां अध्याय है वो हम सबका जाना पहचाना और चित परिचित अध्याय है। और इस पर जो वक्ता लोग होते हैं बहुत प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इस विषय पर जो इस अध्याय पर संदेश सुनेंगे या मनन देखेंगे। इस अध्याय पर आपने निश्चित कभी न कभी संदेश सुना होगा। और जो अध्याय 8 का जो शीर्षक है, वहाँ पर लिखा है इस्राएलियों द्वारा एक राजा की मांग। इस्राएलियों ने सामुएल से एक राजा की क्या की मांग की। अब यहाँ पर आप जिस बात को देखेंगे, अभी तक इस्राएल में राजा नहीं हुआ करते थे। परमेश्वर जिसे ठहरा देता था और वो नबी बनता था, वो न्यायी बनता था, वो उसकी लीडरशिप में, उसकी अगुवाई में सारे इस्राएलियों को चला करना पड़ता था। तो जो चुनाव होता था वो परमेश्वर की ओर से होता था। और इस्राएलियों की जो लीडरशिप की है, तो अभी तक आप जो लीडरशिप देखेंगे तो वो लीडरशिप इस प्रकार से रही कि परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए लोग क्या करते थे, इस्राएलियों की अगुवाई करते थे। ऐसा नहीं था कि आप मूसा को देखें तो मूसा के बाद इस्राएलियों की अगुवाई मूसा के बच्चों ने की हो, तो नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपनी लीडरशिप, इस्राएलियों की अगुवाई उनको सौंपा जो सक्षम थे और जिन्हें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, भला था, अच्छे लोग थे। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर के लोक में। ये नहीं था कि मूसा बाइबल के चरित्रों में से एक महान चरित्र है मूसा, जिसने उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक कहलाती हैं तोरा है, या इन्हें हम क्या कहते हैं, 5 जो पुस्तकों का जो लेखक है वो कौन है? ये मूसा है। और व्यवस्था का देने वाला मूसा और सारी बातें। तो आप सोचिए, एक महान सेवक जिसने सेवा दी, परंतु परमेश्वर ने उसके बच्चों को इस्राएलियों की अगुवाई के लिए उत्तराधिकारी नहीं ठहराया। परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू को चुना। यहोशू के बाद आप देखेंगे न्यायी देखेंगे। न्यायियों में भी आप जिस बात को देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि न्यायी जो हुआ है, कि चाहे वो गिदोन हो, यिप्ता हो, समगार हो, दबोरा हो, तो ये न्यायियों की पुस्तक में जो न्यायी हैं, आप इस बात को नहीं पाएंगे कि न्यायी का बेटा न्यायी बना हो। ये चीज क्लियर है। इसके बाद आप देखिए एली, जो एली भविष्यद्वक्ता है, जो याजक है, शीलो के मंदिर में जो सेवा टहल करता था, प्रमुख था, उसने अपने बच्चों को लीडरशिप देना चाहिए, याजक बनाया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नाश करने का प्लान बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में भारी पाप करते थे। तो एली के द्वारा जो विरासत मिली, तो वहां भी आप देखते हैं एली के बच्चों को नहीं मिली। किसको मिली? सामुएल को मिला। अब बात ये यहाँ पर आप क्या देखेंगे, राजाओं की जब पुस्तक आप पढ़ेंगे, आगे चल के जब आप राजा की पुस्तक पढ़ेंगे, इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे,
और यही सामुएल की पुस्तक से ही चालू हो जाएगा। राजा का बच्चा राजा बनता है। दाऊद राजा बना, उसका बेटा सुलेमान राजा बना, सुलेमान का बच्चे रहूबियाम राजा बने, और इस प्रकार से राजा का बच्चा राजा बनता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पहला सामुएल 8वें अध्याय तक, उसके पहले में आप देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने इस्राएली प्रजा की अगुवाई के लिए लोगों को ठहराया। जिसे परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर ने उसे ठहराया। वंश, जैसे आज हम देखते हैं आज की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों पर एक दोष लगता है। ये क्या है? वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। ये क्या है? अपने ही लोगों को बढ़ाते हैं कि बाप नेता है तो बेटा नेता बनेगा, तो ये दोष लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के योजना में आप देखिए, परमेश्वर वंशवाद को बढ़ावा नहीं देता था और ना ही वो इस बात को चाहता था। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को मौका और अवसर देता था जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था, जो परमेश्वर के अनुसार चलता था। और ये बात हमें ये पहले सामुएल और 8वें अध्याय की आप इसको बहुत अच्छी रीति से पाएंगे। लेकिन अब 8वें अध्याय में हम जिस बात को देखते हैं, जो पहला पद में हम देखते हैं कि अब जो सामुएल है वो वृद्ध अवस्था में है, और वृद्ध अवस्था के कारण से वो इस्राएलियों का न्याय चुकाने में सक्षम नहीं है। तो उसने अपने बच्चों को अपनी जगह क्या किया? न्यायी ठहरा दिया। एक पिता है, पिता को तो लगता है, ठीक है ना, एक पिता को लगता है कि मैं जिस पद पर हूं मेरे बच्चे उस पद को संभालें। तो शमूएल का ऐसा लगना कोई बुरा नहीं है। संसारिक दृष्टि से ये भावना उत्पन्न होती है। ये भावना मुझ में भी उत्पन्न होगी, आप में भी उत्पन्न होगी कि जो आपने संघर्ष करके, समर्पण करके, मेहनत करके जो कमाया है, चाहे वो आपने नाम कमाया हो, चाहे धन संपत्ति कमाई हो, या आपने लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हों, तो जो भी चीज़ आपने कमाई है, आप इस बात को चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें आपके बच्चों को हस्तांतरण हो, आप उस चीज़ को उत्तराधिकारी बच्चे हो। तो शमूएल भी उसी विचार से इसने अपने बच्चों को क्या न्यायी ठहराया, जो दूसरे पद में आप देख सकते हैं। पद पहले ही में देखते हैं कि इस्राएल पर न्यायी ठहराया। और जो उसके बच्चे हैं शमूएल के, जो बड़ा बेटा है वो योएल है, और जो दूसरा बच्चा है उसका अबिय्याह है। ये दो बच्चे शमूएल के हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन उसी दूसरे पद में, पहले शमूएल के 8 अध्याय के दूसरे पद में हमें जो देखने को मिलता है, तीसरे पद में वो इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसके अर्थात शमूएल के पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। शमूएल के बच्चे भी एली के ही समान थे, पर एली के बच्चे भयानक पाप करते थे, जिसके कारण से परमेश्वर स्वयं उन्हें नाश करने को ठान लिया था। और उनका पाप मैं बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन सिंपल सरल शब्दों में आप याद रखिए, ये एली के बच्चे जो मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे, अर्थात ये परमेश्वर को खुला चुनौती देते थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने उनको नाश करने की ठान ली थी। लेकिन शमूएल के बच्चे लालच में आकर घूस लेते थे और न्याय बिगाड़ते थे, और इतने इससे ज्यादा उनको उनके विषय में कि उन्होंने बहुत और कुकर्म किए हों उसका वर्णन हमें अभी तक नहीं मिला। परंतु ये न्याय बिगाड़ते थे और वो जो शमूएल था उसकी राह पर नहीं चलते थे। और ये सारी चीजें इस्राएली लोग देखते थे। इस्राएलियों ने एली के बच्चों को देखा, इस्राएलियों ने शमूएल के बच्चों को देखा, तो उनके दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ? उनके दिमाग में जो विचार उत्पन्न होता है कि अब हम क्या करें, हम राजा चाहते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें हम आगे देखेंगे। तो अब हम जिस बात को हम इसको मैं समझाना चाहता हूं, परमेश्वर जो क्योंकि बात प्रश्न है कि इस्राएलियों ने क्यों मांग की,
इसराइलियों ने राजा की मांग क्यों की, ये भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि उसने देखा था एली के बच्चे, शामूएल के बच्चे। तो आज भी ये चीजें होती हैं। आज भी आप देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई संस्थाओं पर, भारत में एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। भारत में आजादी के पहले भारत में 1200 मिशन अस्पताल थी, जो पूरे भारत में सेवाएं दिया करती थी। लेकिन भारत की आजादी के बाद धीरे धीरे जो मिशन अस्पताल हैं वो घटकर मात्र 200 के आसपास आ गए हैं। अब 200 के से ज्यादा नहीं है, उसी के आसपास हैं। अब क्यों है, इस पर जब आप संस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और जड़ में जाने का प्रयास करेंगे, तो आप इस बात को पाएंगे कि जो मसीह अस्पताल हैं, बंद होने का कारण ये नहीं था कि बाहर के लोगों ने समस्याएं पैदा की हैं या बाहर के लोगों ने अस्पतालों में ताले लगवाए हों। बाहर आप कोई भी आप मिशन संस्थाओं को देखेंगे, बाहर के लोगों ने ताले नहीं लगवाए हैं। ताले लगवाने में पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ईमानदारी से न्याय का काम नहीं किया है। सरल होता है लोकल लोगों को दोष देने के लिए कि लोकल लोग साथ नहीं देते, लोकल लोग बुरे होते हैं, यूनियन करते हैं और बहुत सी बातें लोकल लोगों पर दोष लगाया जा सकता है और लोकल लोग हो भी सकते हैं गलत। तो उनकी गलतियों पर आप तो फोकस कर देते हैं, इस चीज को हम एक्सेप्ट और ये मानते हैं। लेकिन मिशन संस्थाओं में जो मैनेजमेंट है, मिशन संस्था का मतलब याद रखिए, परमेश्वर के द्वारा जो प्रार्थना के द्वारा जो संस्था खड़ी होती है, उन संस्थाओं में ताले लगने का कारण मिशन संस्थाओं में न्याय का काम नहीं होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि मिशन अस्पताल भी, एक तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रीति से बता सकता हूं, इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन का चापा में जो मिशन अस्पताल है, उसमें खुलकर जो अन्याय का नंगा नाच किया गया, यदि मैं उसका आपके सामने वर्णन करूंगा तो आपको ताजुब होगा। संस्था बुरी नहीं होती, जब मैनेजमेंट अन्याय पर उतारू हो जाता है, जब मैनेजमेंट अन्याय पर अन्याय करने लगता है, तो परमेश्वर उस संस्था के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो कहना चाहिए भारत उन मिशन अस्पतालों के जो मिशनरी थे, मिशनरी चले गए और जो सेवा भावना उनमें थी, वो सेवा भावना यहाँ पर रहने वाले लोगों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये नए प्रकार के अंग्रेज ऐसे आ गए मिशन संस्थाओं के मैनेजमेंट में कि जिसके कारण से परमेश्वर भी इनके विरोध में आ गया। और हम देखते हैं संस्थाएं बंद होती है और नई नई संस्थाएं खड़ी होती जाती, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। संस्था कोई भी खराब नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखिए। मिशन संस्था, मिशन अस्पताल, मिशन स्कूल कोई भी खराब नहीं होती है। ये सब परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं होती हैं। पर लोग जब घूस लेने वाले, अन्याय करने वाले, मुँह देखा न्याय करने वाले, ऐसे लोग इन संस्थाओं के पदाधिकारी बन जाते हैं, तो उस संस्था का क्या है, पतन चालू हो जाता है। तो उस पर ज्यादा नहीं, मेरा टारगेट वो नहीं है मिशन संस्थाएं और न मिशन अस्पताल, पर यह है, ये मुँह देखा न्याय करने के कारण से तो जो लोग हैं उनमें ये भावना आ जाती है। इससे अच्छा तो अन्य जाति लोग बहुत अच्छे से मिशन स्कूल चला लेते हैं, बहुत अच्छी रीति से मिशन अस्पताल चला लेते हैं, क्यों ना हम उस प्रक्रिया से हम अपना लें, ये विचार आता है। यहाँ पर इस्राएलियों को यही तो शामूएल से कहना चाहते हैं कि जो न्याय हम पर ठहराए गए हैं, ये तो घूस लेते हैं, ये तो मुँह देखा न्याय करते हैं,
तो अब क्या करो, जो पद हमें 4 के बाद देखने को मिलता है कि इस्राएली लोग इकट्ठे होकर शामूएल के पास आते हैं और उनसे शामूएल से क्या कहते हैं, राजा की मांग करते हैं। और राजा की मांग कैसे करते हैं कि जैसे लिखा है पद 5 के अंतिम हिस्से में, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तो इस्राएलियों ने एक राजा की मांग की और इस्राएली का जो मांग करना है वो उस घटनाक्रम को आप देखें तो एक प्रकार से जायज भी लगता है, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो आपको ये गलत लगेगा कि परमेश्वर की इच्छा तो नहीं थी, ठीक है ना। तो जो परिस्थिति को देख के आपको जायज लग सकता है। और आप सोचिए, जब ये शमूएल के पास गए, अब जब शमूएल के पास जाते हैं तो शमूएल को भी बुरी लगी। अब शमूएल को क्यों बुरी लगी, ये बात भी विचार करने लायक है। क्यों? शमूएल तो सब जानता था, क्योंकि उसी के बच्चे न्याय नहीं ईमानदारी से चुकाते, और वो एली के बच्चों को भी जानता था। तो उन्हें जो शमूएल है वो उसको भी बुरी लगती है, जबकि शमूएल सब कुछ जानता था। अब शमूएल क्यों बुरी लगी? क्योंकि शमूएल को इसलिए बुरी नहीं लगी कि वो उनके शमूएल के बच्चों के विरुद्ध में जा रहे हैं। इस्राएली शमूएल के बच्चों के विरुद्ध में नहीं जा रहे हैं। वो तो यदि देखा जाए कि जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करता है, परमेश्वर से श्रापित कर देता है, उसे दंड दे देता है। और ये शमूएल जानता था कि एली के बच्चे सही नहीं चले तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया। और शमूएल इस बात को भी जानता था, मेरे बच्चे सही नहीं चलेंगे तो परमेश्वर इन्हें भी दंड देगा। लेकिन शमूएल जो था एक बहुत अच्छा न्यायी था और एक परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। और जिसके विषय में पिछले अध्याय में आप देखेंगे, 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर शमूएल के कही गई बातों को निष्फल नहीं होने देता था। शमूएल जिस चीज को भविष्य में देख रहा था, उस चीज को देख के उसे बुरी लगी थी। उसे बुरी लगने का कारण ये था कि इस्राएली लोग अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे, क्योंकि इस्राएली सामान्य लोग, लेकिन शमूएल है एक भविष्यवक्ता है, भविष्य की बातों को जानने वाला है। तो उसने इस बात को लेकर परमेश्वर यहोवा के पास इस बात को रखा। और जब वो यहोवा के पास जाके इस्राएलियों के मन की बातों को बताता है कि इस्राएलियों ने क्या किया है, राजा की मांग की है, तब यहोवा शमूएल से कहता है, तुझे बुरा लगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुम्हें निकम्बा नहीं जाना है, पर उन्होंने किसको निकम्बा जाना है? यहोवा को निकम्बा जाना है। यहोवा को राजा होने से उन्होंने तुच्छ जाना है। उन्होंने जो इस्राएलियों ने अपमान किया है, शमूएल तू इसको अपने दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मेरे विरुद्ध में कार्य किया है, उन्होंने मुझे निकम्बा और तुच्छ जाना है। और इस बात को लेकर आप आगे देखेंगे कि यहोवा शमूएल से बोलता है, उनको समझा देना कि किस प्रकार से मैं उनकी सहायता करता आया हूं और क्या क्या परमेश्वर ने मिस्र देश में और इस्राएलियों को किस रीति से पराये देवताओं से सबसे बचाया। सारी बातें परमेश्वर को बताता है। और अब हम आगे जब देखते हैं तो शमूएल परमेश्वर यहोवा की बात मानकर क्या करता है, इस्राएलियों को परमेश्वर की बात को बताता है। आप परमेश्वर की जब बात को बताता है तो आप देखेंगे 8 अध्याय के पद 10 से लेकर 10 से 18 तक में 18 तक में ये शमूएल है इस्राएलियों को एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाता है कि जिस तुम राजा की मांग करते हो यहोवा देने को तैयार है, लेकिन पहले तुम सोच लो जिस चीज को तुम मांग रहे हो, क्योंकि अभी तक तुम्हारा राजा कौन था? यहोवा था। अभी तक तुम्हारा राजा परमेश्वर था।
और जो परमेश्वर था वो तुम्हारी कैसे सहायता करता था, आप उसको इसराइलियों को समझाता। शमूएल इसराइलियों को समझाता है कि यहोवा मिस्र देश में इसराइलियों की कैसे अपने बलवंत और सामर्थी हाथों से इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से, उसके दासत्व से छुड़ा के लेके आया, लाल समुद्र को पार कराया, फिर यरदन नदी के उस पार के लोगों के साथ युद्ध हुआ, फिर प्रतिज्ञा का देश दिया, सारी तमाम बातों में। और इन युद्धों में परमेश्वर कैसे लोगों की सहायता करता था, आप देखिए, मैंने कल भी बताया था कि परमेश्वर इसराइलियों को जिताने के लिए आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिराता था। परमेश्वर आकाश से बादलों को, ये पिछले ही आप 7 अध्याय में देखेंगे, जोर से बिजली कड़का कर अन्य जातियों को डरा देता था। आप न्यायों में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर इसराइलियों को जिताने के में किस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता था। जबकि फलिस्तीनियों की संख्या, एमोरियों की संख्या, फलिस्तीनियों की संख्या तो टिड्डियों के समान, एमोरियों की संख्या, ये 5-5 राजा मिलकर लड़ने आते थे, लेकिन फिर भी इसराइलियों का कोई राजा नहीं था। उसके बावजूद ये जीतते थे। जीतने का कारण क्या था? इनका राजा परमेश्वर था। अब ये अपने इस्राएली लोग अपने पतन की कहानी लिख रहे हैं, राजा मांगकर ये क्या कर रहे हैं, अब इनका राजा जीवता परमेश्वर नहीं रहेगा। अब इनका राजा कौन रहेगा? जैसे ये शरीर में हाड़ मांस है, अब ये संसारिक व्यक्ति, इनका राजा, ये उसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अन्य जातियों को देखते हैं कि संसार की रीति पर उनके पास राजा है, तो ये अपने लिए भी मांग कर रहे हैं। और ये इनके लिए, इसराइलियों के लिए कितना बड़ा घातक होगा, कितना नुकसान का कारण होगा, ये आपको आने वाले जब आप अध्यायों में पढ़ेंगे तो ये लोग जो राजा की मांग किए, तो इसका भुगतान इनकी आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ता है। तो जो आप बाबुल की बंधुआई देखते हैं, एक बार बाबुल की बंधुआई है, दूसरी बार बाबुल की बंधुआई है, और इसराइलियों को जो लोग दास बना बना के ले गए, ये उसी प्रक्रिया है, क्योंकि इन्होंने राजा की मांग की। क्योंकि अब इनकी ओर से लड़ने वाला कौन? परमेश्वर तो है नहीं, मनुष्य है, और मनुष्य अपने जिस बुद्धि से लड़ता है उससे वो नहीं जीत सकता है। जीतता वो उसी बुद्धि से है जो परमेश्वर प्रदान करता है। तो इन्होंने मांग की, अर्थात आप अब इस बात को आप सोचिए कि ये शमूएल उन्हें बताता है, वो तुम्हारी सारी अच्छी उपज को लेगा, तुम्हारे बच्चों को हल में जुतवाएगा, तुम्हारी बेटियों को घर के किचन के जो काम होते हैं, सुगंधित द्रव्य होते हैं, उनमें कराएगा, तुम्हारी अच्छी फसलों का 10वांश लेके वो अपने कर्मचारियों को देगा, भेड़ बकरियों को ले लेगा। सारी चीजें आप देखेंगे तो स्पष्ट शमूएल बोल रहा है, जो तुम्हारा राजा होगा वो क्या करेगा? तुमसे लेने वाला बना रहेगा। कभी तुम्हारा पैसा लेगा, कभी तुम्हारे बच्चों को लेगा, कभी तुम्हारी फसल लेगा। अर्थात वो एक प्रकार से जो राजा बनेगा वो लूटने वाला बनेगा आपको। लेकिन अभी जो राजा है वो कौन है? परमेश्वर यहोवा है। और यहोवा कैसा राजा है? आकाश के झरोखे खोलकर मन्ना गिराता है, गोश्त की मांग की तो बटेर गिरा दिया, पानी की मांग की तो चट्टान में से जल निकाल दिया, और जमीन से उसने जल की धारा बहा दी। शत्रु आए तो आने के पहले उनमें डर पैदा कर दिया। तो ये सारी चीजें जो अभी राजा है वो इस प्रकार से उनकी क्या कर रहा था? सहायता कर रहा था, उनको देने वाला बना है। जो परमेश्वर है वो कोई चीज ले नहीं रहा था, दे रहा था। जो जीवित परमेश्वर राजा बना था वो इसराइलियों को देने में लगा था। और क्या दिया था? जो उत्तम देश था जहां दूध और मधु की धारा थी, दासत्व से उठा के वहां पर रख दिया। तो अब ये उस राजा को जो सब बातें दे रहा है, ये उसको तुच्छ जान रहे हैं। अब ये उस राजा का चयन करने में लगे हैं जो क्या कर रहा है? सब मांगेगा। तुम्हारे पास क्या अच्छी चीज है? मेरे पास लाओ। तुम्हारी बेटी अच्छी है, उसे महल में भेज दो। यही तो है।
ये राजाओं के गुण हैं। ये दाऊद को देखिए, उसे किसको, बैतशेबा अच्छी लगी, उरिया की पत्नी अच्छी लगी, एक संदेश भेज दिया, बैतशेबा को आना पड़ा। मना कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। राजा का प्रभाव है। ये एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण आपको देखेंगे। क्यों राजा के पास है, राजा सुलेमान के पास है 3000 रखेल थी, 700 रानियां थी। ये क्या है? ये राजा का एक प्रक्रिया है, जो पसंद आता है तो उठा के रख ले। तो ये राजाओं के, वो ऐसे राजाओं की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राजा ऐसे करेगा। साउल जो आगे चल के जब साउल राजा बनता है तो वो ऐसे ही करता है। तो इतना सब कुछ शमूएल ने बहुत अच्छी रीति से इस्राएलियों को बताया कि जो राजा, जिस संसारिक राजा की तुम बात कर रहे हो, वो तुमसे लेने वाला बना रहेगा। और इस्राएलियों का गुण आपको जो देखने को मिलेगा, परमेश्वर ने हमेशा उनके सामने चॉइस रखी है। परमेश्वर अपने लोगों पर कोई चीज थोपता नहीं है। ये आपको उत्पत्ति के अध्यायों से मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम को चॉइस दे दी, तू सारी वाटिका के वृक्ष के फल खा सकता है, कोई मना ही नहीं। लेकिन जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच में लगा है, तो उसका फल को मत खाना। चॉइस आदम के पास थी। आदम ने क्या चुना? उस वृक्ष को खा लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां भी चॉइस मिलती है कि तुम आशीष पाना है तो ये चीज करो, और यदि आप आशीष पाना चाहते हो, यदि इसका ऐसे ऐसे काम करोगे तो आशीष मिलेगी, और ये काम करोगे तो श्राप मिलेगा। तो चॉइस, श्राप और आशीष और श्राप का जो चयन है, उस हमें व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में दिखता है। और लोग श्राप को चुन रहे हैं, दुख को चुन रहे हैं, बीमारी को चुन रहे हैं। ये दुख जो बीमारी है ऐसे ही नहीं आती, ये हम बुलाते हैं, हम उनको आमंत्रण देते हैं। और हर एक, चाहे बीमारी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, हमारे पाप का परिणाम है। ये सारी चीजें मेरे पाप का, आपके पाप का, जो हम भुगत रहे हैं ना, ये हमारे पापों का परिणाम है। कई बार लोग कहते, अरे वो व्यक्ति तो बड़ा धर्मी है, सुबह से प्रार्थना करता है, अच्छे से, शाम के भी घर में उसके भूत आराधना की आवाज आती है, लेकिन उनके जीवनों में कष्ट और दर्द तो जाता ही नहीं है, परेशानी तो जाती ही नहीं है। अरे ये तो आप देख रहे हैं, ये तो संसारिक आंखें देख रही हैं बाहरी आवरण को, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति, इसीलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, जो मुझसे हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। और व्यवस्था, आप भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में पढ़ोगे कि क्यों मेरे आंगनों को रौंदते हो, व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। क्यों? हम मनुष्य हैं, हमें लोगों की अच्छी चीजें दिखाई देती है, हम उनके सपोर्ट में खड़े हो सकते। मैं भी लोगों को अच्छा गाते बजाते प्रभु की भक्ति करते देखते, मैं उन्हें अच्छा बोलता हूँ, मैं बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। लेकिन उस व्यक्ति से आप जब पूछिए कि वास्तव में कि जो कष्ट है, वो तकलीफ है, कहीं कुछ किया तो नहीं, तो वो बताए या ना बताए, हर एक व्यक्ति अपने पापों को जानता है। और मेरा पाप यदि मैंने किया है, दरवाजे पर खटखटाता रहता है, और उस जो पाप है ना, पुकारता रहता है, जो अपराध है वो पुकारता रहता है। जिस प्रकार से हाबिल का लहू कैन को क्या कर रहा था, पर उसकी पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है, और उसका जो है, उसका जो लहू है पुकार रहा था। तो जो पाप है वो उसका प्रभाव रहता है, इस बात को हमें समझना है। इसलिए तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है। तो व्यवस्था विवरण में हमें चुनाव देखने को मिलता है, तो आपके हाथ में होता आप क्या चुनाव कर रहे हैं। और यहाँ पर इस्राएलियों ने फिर भी ठान लिया, नहीं हम तो क्या करेंगे, राजा की मांग की है, हम राजा लेके रहेंगे। शमूएल फिर से यहोवा के पास इनकी बातों को पहुंचाता है, और यहोवा कहता है चलो उनसे बोल दो
तुम्हें राजा दे दिया जाएगा। तो प्रियो, ये चीज़ हमें समझना है। हम संसारिक रीति से जैसे ये इस्राएली राजा की मांग कर रहे थे, परमेश्वर हमारे जीवन में भी चुनाव देता है कि हम चुने हमें क्या करना है। और अधिकांशतः हम इस संसार के लोगों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जीवते परमेश्वर को छोड़ देते हैं और संसारिक राजा की जो चाह उनको होती है उन्हें कष्ट में ले जाती है, उन्हें पीड़ा में ले जाती है। और शैतान तो यही चाहता है कि हम जीवते परमेश्वर से हट जाएं। शैतान तो यही चाहता है हम जीवते परमेश्वर को छोड़ दें। और जब हम जीवते परमेश्वर को छोड़ देते हैं और संसारिक राजा बना लेते हैं तो सारी विपत्तियों का प्रारंभ हो जाता है। फिर आप रोते रहते, गाते रहते, पुकारते रहते। और फिर लिखा है, परमेश्वर ने इस बात को भी बोला था, यदि आप 18वें पद में लिखा है, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। शामूएल ने चिताया भी था, क्योंकि न्यायियों की पुस्तक में आप क्या देखेंगे, जब तक न्यायी रहे तो जब इस्राएली परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते थे तो परमेश्वर इस्राएलियों को अन्य जातियों के हाथ में कर देता था। लेकिन जब इस्राएली दुहाई देते थे परमेश्वर की तो उनको बचाने के लिए न्यायी खड़ा कर देता था। अब यहाँ पर इन्होंने परमेश्वर को राजा ही मानने से इनकार किया और ये इतना भयानक रीति से परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गए कि अब परमेश्वर कहता है, अब तुम पुकारोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। इतना तक कठोर शब्दों के साथ शमूएल समझाता है, लेकिन इस्राएली राजा की मांग करते ही हैं। और फिर शमूएल भी परमेश्वर जैसा उसे आदेश देता, ठीक है बोल दो उन्हें, तुम्हें राजा दिया जाएगा। और शमूएल उनको ये संदेश देता, तुम्हें राजा दिया जाएगा। अब मुझे और आपको इस अध्याय से इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझना है कि हम अपना राजा परमेश्वर को बनाए रखना चाहते हैं या इस संसार का हाकिम जो शैतान है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर को बनाए रखना चाहते हैं तो याद रखिए, विपत्ति और तकलीफ और परेशानी ऐसा नहीं है कि मसीहों पर नहीं आएगी। मैं पास्टर हूँ, मुझे तो बीमारी होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो तकलीफ आर्थिक समस्या होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरा सब जीवन कैसे होना चाहिए, आनंद से भरा रहेगा, बल्ले बल्ले रहेगा। जो परमेश्वर से बंगले की मांग की, परमेश्वर ने बंगला दे दिया, गाड़ी दे दिया, ठीक है ना, एक अच्छा सारी चीजें दे दी, ये चीजें हमें लगेंगी। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में तकलीफ नहीं आती, परेशानी नहीं आती, सब आती है। लेकिन जब उसका राजा, उस विश्वासी का राजा परमेश्वर बना रहता है तो चूंकि तकलीफ परेशानी पाप अपराध के कारण से आई, तो वो तकलीफ परमेश्वर ने हमें मान लीजिए उस अन्य जाति राजा के हाथ में कर दिया। लेकिन जब हम उस तकलीफों में, परेशानी में यहोवा को पुकारते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप उसे अपना राजा ही नहीं मानेंगे, उसे अपना स्वामी ही नहीं मानेंगे और आप शैतान के अधीन में चले जाओगे, उसकी दासत्व में, उसकी गुलामी में चले जाओगे, तो फिर परमेश्वर को भी पुकारोगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। आज मैं और ये इस्राएलियों की ये बड़ी विशेषता रही, वो जीवते परमेश्वर को बार बार छोड़ते आए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा। और आज यहाँ पर पहला शामूएल 8वें अध्याय में इन्होंने एक ऐसा भयानक पाप किया है, परमेश्वर को राजा ना मान के और उसे तुच्छ जान के, कि जिसका परिणाम आगे चल के जब हम अध्यायों पर मनन करेंगे तो इस्राएलियों की क्या दुर्गति आगे होती है वो आपको देखने को मिलेगी। उसकी झलक थोड़ा सा मैंने बता दिया कि राजा जिसको चाहता था अपने यहाँ बुला लेता था और कोई मना नहीं कर सकता था। तो प्रियो, हमें अपना राजा, अपना स्वामी प्रभु को बना के रखना है। यदि प्रभु हमारा स्वामी रहेगा भी, तो यदि हम थोड़ा सा
भटक गए या हमारा थोड़ा सा कुछ अपराध भी हो गए, और ऐसी स्थिति में यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें फिर भी हमारी पुकार को सुनेगा और गले लगाएगा। और यदि आप उसको पूरे ही से छोड़ दोगे, जैसे इस्राएली यहाँ छोड़ देते, तो फिर कौन बचाएगा। तो इस बात को याद रखिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। प्यारे खुदा बाप, प्रार्थना विनती करते हैं आपकी पवित्र दया और करुणा हमारे इन प्रिय लोगों के साथ बनी रहे। आप इनके राजा, आप इनके स्वामी, इनके मालिक बने रहिए, क्योंकि सारी भली और उत्तम बातें आपके पास हैं। तो हमारे इन प्रिय लोगों के पास किसी भली और उत्तम वस्तु की घटी न रहने पाए। दुख बीमारी हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर रहें। हमारे प्रिय लोग आप में आशीषित रहें और आपकी महिमा का कारण बने रहें। ऐसी आशीष हम अपने प्रिय लोगों पर मांग लेते हैं। प्रभु, आप हम सबों के साथ हुए। आपकी पवित्र आत्मा, पवित्र सामर्थ्य की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबों के जीवन में चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।